नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार, जो कि वचनिका में पंडित सदाशिवदास जी काशीवाल साहब ने लिखा है, विस्तृत रूप से उन्होंने भावनाओं का वर्णन यहाँ किया है, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। इसके अंतर्गत तप भावना की चर्चा अत्यंत विस्तार से यहाँ पर की है। उसमें ध्यान तप का प्रकरण अपना चल रहा है, और ध्यान तप में भी कौन सा ध्यान, पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा, कौन से ध्यान की चर्चा चल रही है? तीसरा, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान अभी नंबर से आर्त रौ धर्म शुक्ल ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है। और उस धर्म ध्यान के भी चार भेद हैं, उसमें कौन से भेद की चर्चा चल रही है? धर्म ध्यान के चार भेदों में से चौथा। चार भेद कौन से हैं धर्म ध्यान के? धर्म ध्यान के चार भेद कौन से हैं? जिनको याद नहीं है वो याद कर लें, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, बुलवा रही हूँ। मुझे चेहरे दिख रहे हैं कि किनको याद नहीं है। बोलिए कविता जी। ज्ञाय विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय। तीसरा छूट गया, ये चौथा बोला आपने? नहीं, तीसरा छूट गया। हाँ, तीसरा छूट गया। बढ़िया, कोई बात नहीं। बोलिए, रश्मि जी बोलिए। आज्ञा विचय, अपाय विचय और संस्थान विचय। तीसरा मेरा भी छूट गया, तीसरा ध्यान नहीं है। हाँ जी, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संतान विचय। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये चार प्रकार के धर्म ध्यान हैं। उसमें से कौन सी धर्म ध्यान की चर्चा अपनी चल रही है? अब नंबर बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा संस्थान विचय धर्म ध्यान की चर्चा यहाँ पर चल रही है, और उसके अंतर्गत 12 भावनाओं का प्रकरण चल रहा है। 12 भावनाओं के नाम कौन सुनाएंगे? सरिता जी याद है? नहीं। बोलिए वर्षा जी। याद करने, और ये चार धर्म ध्यान के नाम भी आपसे पूछूंगी अभी मैं। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, सम, सम, संवर भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। कितनी हुई? गिनी नहीं मैंने। मिसिंग है, मिसिंग। हाँ, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, संवर, निर्जरा, लोक और धर्म, बोधि दुर्लभ। बोधि धर्म। दुर्लभ। निर्जरा छूट गई थी पहले, अब बोल दिया, ठीक है, बढ़िया। संवर के बाद में निर्जरा, फिर लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। इस तरह से 12 भावनाएं, 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। इसमें अपनी कहाँ तक की चर्चा हो गई है?
अनित्य भावना, अक्षण भावना, संसार भावना और एकत्व भावना। चारों भावनाओं में क्या विचार किया जाता है? इन चार भावनाओं में क्या विचार किया गया है, एक एक लाइन में बताना है। निशांति। अनित्य भावना में बताया जो कुछ भी है इस संसार में वो सब क्षणभंगुर है, अनित्य है। जो कुछ भी है वो क्षणभंगुर है, तो संयोग जितने भी हैं वो हाँ, सारे जितने भी क्षणभंगुर संयोग और पर्याय हैं। पर्याय। अशरण भावना में बताया कि इस जीव को शरण मात्र अपनी आत्मा है, इसके अलावा कोई भी शरणभूत नहीं है। अशरण भावना। संसार भावना में जीव को बताया गया कि अनादिकाल से जीव पंच परावर्तन रूप संसार में संसरण कर रहा है। अब एकत्व भावना में बता रहे हैं कि अपने स्वरूप की ही प्राप्ति करना यही जीव को उपादेय है। ठीक है, अपना आत्मा ही एकत्व करने में। ठीक है, बोलिए सुमन। अनित्य भावना में कहा गया कि जो भी संयोग और पर्याय जो भी हमें मिली है जीव को, वो अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है, नष्ट होने वाली है। तो जीव सोचता है कि जितने दिन बची है उसकी शरण, मतलब मैं उसकी शरण कर लूं, उसे बचा लूं, या मैं उनकी शरण में चला जाऊं। तो कह शरण भावना में कहा कि कुछ भी शरण नहीं है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, और वो मतलब तुम उन्हें नहीं बचा सकते और वो तुम्हें नहीं बचा सकते अशरण भावना में। और मतलब पॉजिटिव वाला की शरण एक स्वयं की आत्मा ही शरण है। उसके बाद अनित्य अशरण और संसार भावना में तो वो सोचता, चलो जीव सोचता है कि चलो शरण तो नहीं है, लेकिन जब तक मेरे पास है मैं उसको भोग लूं। तो संसार में मिल बांट कर हम भोग लेते हैं। तो कहा कि संसार में कुछ मतलब संसार दुख रूपी है, हाँ, उसमें महाजीव ये विचार करता है कि जब तक हूं तब तक तो मैं सुख भोग लूं। तो भोग संसार भावना में कहते हैं कि संसार में सुख है ही नहीं कहीं जो सुख है। सुख भोगेंगे। हाँ, सुख संसार में दुख ही दुख है। फिर वो विचार करता है कि चलो मिल बांट कर भोग लेते हैं। तो एकत्व भावना में कहा कि तुम एक मतलब तुम अकेले जो सुख दुख तुमने प्राप्त किया है उसको भोगने वाले तुम अकेले ही हो, कोई तुम्हारा साथ देने वाला इस जगत में है नहीं। तो बढ़िया। एकत्व भावना में एकत्व का विचार कर। इस तरह से ये इन भावनाओं में विचार किया जाता है संयोगों और पर्यायों की अनित्यता का, अशरणता का, और अपने आत्म स्वभाव की नित्यता का, और वो आत्म स्वभाव ही शरणभूत है। निशांति ने उसके पॉजिटिव समझ लो पहलू बताए, और इन्होंने वो दोनों मिलके दोनों तरह का विचार करना है हमको। तो संयोग और पर्याय जितनी भी हैं वो अनित्य हैं, शरणभूत नहीं है, और अपना आत्मा वो ही नित्य है, द्रव्य रूप करी सर्वथिर वो नित्य है, और दुनिया में शुद्धाता मरु पंचगुरु जग में शरणो दोय ये ही अपने को शरणभूत है। और संसार में कहीं भी सुख नहीं है, सुख तेरे भीतर भरा उसका कर श्रद्धान। बस सुख है वो अपने में ही है, बाहर में कहीं भी सुख नहीं है। ये संसार भावना बता रही है। संसार में दुख ही दुख है, तो फिर क्या करें? इस संसार में दुख है, ये संसार नहीं है, मैं संसार नहीं हूं। अपने में आ जा, अपने में आ जा तो सुख प्राप्त होगा। तो संसार भावना बाहर से हटकर अंदर में लगने की प्रेरणा देती है। फिर एकत्व भावना में कि ये जो सुख दुख संसार के दिखाई दे रहे हैं वो स्वयं अकेला ही भोगेगा, और अ, तू सुख दुख भोगने में भी अकेला है, तो सुख भोगने में भी अकेला है। अ, अ, योगसार में गाथा है, जन्मे मरे सुख दुख भोगे नरक जावे एकला। तो रोना रोते रहे, अकेला जन्मा अकेला मरा, सुख दुख भोगे अकेला। अगली लाइन में कह रहे हैं, अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जी एकला। मुक्ति महल में भी अकेला ही जाएगा।
ले दौलत के प्राण प्रिया, तुम मुक्ति न जाने पाओगे। यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो खड़े यहीं रह जाओगे। अरे तुम रोते क्यों हो? रोने लग जाते हैं, कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा, अकेले रह गए, अकेले रह गए। अरे तुम रोते क्यों हो? एकत्व तुम्हारा साथी है। लो चलो चैतन्य राज, कहाँ चलें? कि मुक्ति में। कौन आया है, किसके साथ जाएं? आया ऐरावत हाथी है। दादा ने लिखी थी पहले कभी ये 12 भावनाओं में लाइन। तो यानी मुक्ति में भी अकेले ही जाना है, कोई साथ मतलब किसी को ले जाना चाहे, कोई जाना चाहे, साथ वाला काम ही नहीं है। साथ की भावना संसार की भावना है, एकत्व की भावना वो ही मुक्ति की भावना है। जो दादा की डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेलकृत 12 भावनाएं हैं, यद्यपि वो 16-16 लाइनों की हैं, लेकिन बहुत अच्छे भाव उसमें भरे हुए हैं। अपन ने पहले चर्चा की है जब कई बार, तो उन पंक्तियों को अपन ने लिया है। इस संसार में संयोग तो है, लेकिन संसार में साथी कोई नहीं है, और ये एकत्व ही हमारा साथी है। हम अपने में देखो, जो अपने में रहने लग जा, अपने में मतलब जिसको अकेलापन अभिशाप नहीं लगता, बल्कि अकेलापन जिसको वरदान लगता है, वो मुक्ति मार्ग का पथिक है। क्योंकि मुक्ति में तो अकेले ही जाना है, जो भी काम करना है वो अकेले ही करना है। तो ऐसी एकत्व भावना की चर्चा अपनी हुई थी। अब है अन्यत्व भावना, पेज नंबर 396, 396, रत्नकरण शावकाचार्य में 396, अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना भी एकत्व भावना का ही दूसरा पहलू है। एकत्व भावना में कहा कि जो कुछ भी सुख दुख है वो जीव अकेला ही भोगता है, और अन्यत्व भावना में कहेंगे कि ये सब जो स्त्री पुत्र आदि जो हैं वो अपने से अन्य हैं, अलग हैं, भिन्न हैं। और जब ये शरीर ही अपने से अन्य, शरीर का अन्यत्व यहाँ बताएंगे, तो जब शरीर ही अपने से अन्य है, तो ये जो स्पष्ट रूप से बाहर दिखाई दे रहे हैं पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पिता, वो तो अपने से भिन्न ही है। अब अन्यत्व भावना का स्वरूप चिंतन करने योग्य है। हे आत्मन, इस संसार में जो स्त्री पुत्र धन शरीर राज्य भोग आदि का तुमसे संबंध है, वे सब तुम्हारे स्वरूप से अन्य हैं, भिन्न हैं। तुम किसके सोच विचार में लग रहे हो? अनंतानंत जीवों का तथा अनंत पुद्गलों का संबंध तुमसे अनंत बार होकर छूट चुका है। अज्ञानी संसारी अपने से अन्य जो स्त्री पुत्र मित्र शत्रु धन कुटुंब आदि का संयोग वियोग सुख दुख आदि है, उनका चिंतन करके समय व्यतीत करता है, किंतु अपने नजदीक आया मरण व नरक तिर्यंच आदि गति में जाना, उसका चिंतन विचार नहीं करता है। ये हम विचार करें बैठ के, कि बैठ के हमको विचार करना चाहिए कि हम दिन भर क्या विचार करते हैं। क्या विचार करना है कि हम विचार क्या करते हैं। हम देखेंगे हमारे 100% विचार, जो भी चिंतन चल रहा है, वो दूसरों के लिए ही चल रहा है। 50-60%, 70% जितना जिसका जैसा हो, शरीर के लिए चलता है, और फिर जिसके परिकर में जितने लोग हैं आसपास में, उसके संबंध में चलता है, दूसरों के संबंध में चलता है बस। और मकान के बारे में चलेगा, दुकान के बारे में चलेगा, गाड़ी के बारे में चलेगा, इसके, ये सब क्या है? ये सब भी तो पर पदार्थ ही हैं। तो जो चिंतन चल रहा है वो बाहरी पदार्थों के लिए चल रहा है, और कह रहे हैं कि जो अपने से बिल्कुल अन्य है, भिन्न है, और जो अपना ऊपर पहले ही कह आए हैं कि ये अपना सुख दुख कोई नहीं बांटेंगे, फिर भी 100% विचार उन पर पदार्थों के संबंध में चलता है। यहाँ तक कि ये शरीर भी, ये हमें दुख देने में निमित्त तो बनेगा, लेकिन कोई हमारे दुख को बांट ले, कम कर ले, थोड़ा ये अकेला भोग ले, कि वो जो दुख का वेदन है, वो वेदन किसको होना है? कि जिसमें ज्ञान है वही वेदन कर सकता है, उसको कुछ नहीं है। तो ये सब अपने से भिन्न है, इसलिए क्यों हम इनकी चिंता में अपना समय व्यर्थ करें। अपनी तो चिंता करते नहीं हैं, और उनकी चिंता में सारा समय लगाते हैं।
अज्ञानी संसारी अपने से अन्य जो स्त्री पुत्र मित्र शत्रु धन कुटुंब आदि का संयोग वियोग सुख दुख आदि है उनका चिंतन करके समय व्यतीत करता है, किंतु अपने नजदीक आया मरण व नरक तिरंच आदि गति में जाना उसका चिंतन विचार नहीं करता है। कि अपने मरण नजदीक आ रहा है, आयु पल पल जीवन बीता जा रहा है, मरण निकट आ रहा है, आयु पूरी होती जा रही है, अन्य गतियों में हमें जाना पड़ेगा, उसका विचार नहीं करता है। मतलब देखो अपने घर में हमको थोड़ी बहुत रुचि है, एक आध 2-4 घंटे थोड़ा पूजा पाठ मंदिर स्वाध्याय ये हम करते हैं तो हमको लगता है हम तो धार्मिक हैं। और अपने घर में कोई हो जो भी बच्चे हों पति हों पत्नी हों कोई भी भाई बंधु जो भी हों और वो नहीं करते हों तो हमारा क्या विचार चलता रहता है निरंतर, इनको कैसे लगाएं इनको कैसे लगाएं इनको कैसे लगाएं। वो भावना बुरी है ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, दूसरों को धर्म में लगाने की भावना अच्छी है, लेकिन उसको कोई कहीं प्रवचन सुन रहे हो कहीं कोई अच्छी बात आ रही हो तो क्या विचार आता है, अरे उसको भी सुनना चाहिए था उनको भी सुनना चाहिए था, ये वाली बात उनको भी बताएंगे। दूसरे का विचार आता है, अरे वो बात जो कही है और जो भाव से पार उतरने की वहां जो बात चल रही है उस बात को ग्रहण करके हम अपने संसार का अभाव करें, हम अपनी आत्मा में उपयोग लगाएं, वो विचार नहीं आता है। ये उनको बताएंगे ये उनको वह कहना चाहिए था ये उनको सुनना चाहिए था, ये बात तो जरूर दूसरों का ही विचार आता है कि नहीं आता है। यही चलता रहता है, मतलब खुद का हम तो सोच रहे हैं हम तो पार हो गए हैं, अपने आप को तो ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन अपने को बचाना पहले अपने को पार उतारना वो प्रथम कर्तव्य है। तीर्थंकर भगवान कब उपदेश देते हैं, दीक्षा लेते हैं उसके बाद मौन हो जाते हैं, यानी दीक्षा लेते ही मौन है, अनंत काल के लिए मौन है। केवल ज्ञान होने पर वो जो वाणी खिलेगी वो तो बोलना वो बिना बिना इच्छा पूर्वक, और तब भी होठ तो हिल नहीं रहे हैं। जो भी ओंकार ध्वनि खिल रही है सर्वांग से कहते हैं, होती मुख से ही है लेकिन इच्छा पूर्वक तो वो है नहीं। लेकिन वो वाणी कब निकल रही है उनकी, जब पूर्ण वीतरागी हो गए हैं, पूर्ण सर्वज्ञ हो गए हैं, तब वो वाणी निकल रही है। अपना अपनी मुक्ति निश्चित हो गई है, खुद मुक्त हो गए हैं, अनंत दशा है तो भगवान बन गए ना, खुद भगवान बन गए तब जाके बोल रहे हैं। और यहाँ अपने को अपनी फिक्र नहीं, दूसरों को समझाने में दूसरों के विचार में उसमें अपना, और इतने इतने आकुलित हो जाते हैं कि खुद कषाय की आग में जलने लग जाए, इतने आकुलित हो जाए। तो अपना हित करते हैं और दूसरे का हित होना ना होना वो तो उसके भवितव्य के अधीन है। समय समय यह मनुष्य आयु चली जा रही है, यदि इसमें ही अपना हित नहीं किया, पाप से परान्मुख नहीं हुआ, कुगति के कारण राग द्वेष मोह काम क्रोध लोभादि महाबली से आत्मा को नहीं छुड़ाया, तो तिरंच गति नरक गति में अज्ञानी पराधीन अशक्त रहता हुआ क्या करूंगा। यदि यहाँ मैंने अपना हित नहीं किया तो वहां तो मैं तिरंज नरक गति में अज्ञानी, वहां ज्ञान की, यहाँ तो बहुत मनुष्य गति में तो तिरंज का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ज्ञान का लेवल हो ना, वो भी मनुष्य के बहुत नीचे है। मनुष्य जो नॉर्मल सामान्य अज्ञानी से अज्ञानी दिखता हो तो भी उसका ज्ञान का लेवल अलग होता है, विशेष होता है। तो यहाँ अज्ञानी है, पराधीनता है, अशक्त है, नरक गति में भी कोई कुछ साधन नहीं है, वहां क्या करेंगे। इस पंच परिवर्तन रूप संसार में अनंत काल से परिभ्रमण करते हुए जीव का अपना कोई स्वजन नहीं है। ये स्वामी सेवक पुत्र मित्र बांधवों को जो अपना मानते हो वह मिथ्या मोह की महिमा है, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। ये जो बाहरी व्यक्तियों को अपना मान रहे हैं ये मिथ्यात्व है, कोई अपना नहीं है वास्तव में। अपना क्या है, अपना क्या परिवार है और अपना क्या समाज है। मोक्षांग प्रकाशक में मंगलाचरण में दिया है, जाते मिले समाज सब
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब। कौन सा समाज मिले? तो व्यवहार वाला समाज की तो वो भी बात करते हैं, लेकिन अपना अनंत गुणों का समाज, ये अपना परिवार है, ये अपने बांधव हैं, ये ही अपने स्वजन है, वो ही अपने साथ रहते हैं। बाकी ये बाहरी कोई भी अपने साथ रहने वाले नहीं है। इनको अपना मानना वो मिथ्यात्व है। ये तो सभी संबंध कर्म जनित अल्पकाल के हैं, अचानक वियोग हो जाएगा। ये सभी संबंध विषय कषाय पुष्ट करने को तथा अपना स्वरूप भुलाने के लिए हैं। संसार में सभी जीवों से अपना शत्रु मित्रपना अनेक बार हुआ है, आगे भी इन पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि करके अनंत काल तक भ्रमण करोगे। इन परद्रव्यों के संबंध में राग द्वेष बुद्धि करके शत्रु मित्र बुद्धि ही से एक इंद्रियपना तथा ज्ञान पहचान के विचार रहित अज्ञानी होकर अनंत काल तक भ्रमण करोगे। जैसे अनेक देशों से आए भिन्न भिन्न अनेक पथिक रात्रि में एक स्थान में ठहर जाते हैं, अथवा एक वृक्ष पर अनेक दिशाओं से आए अनेक पक्षी रात्रि में आकर बस जाते हैं, प्रातः काल होने पर वे सब अनेक मार्गों से अनेक देशों को चले जाते हैं। उसी प्रकार स्त्री पुत्र मित्र बंधु आदि अनेक गतियों से पाप पुण्य बांधकर कुल रूप स्थान में आकर शामिल हो जाते हैं। अपनी अपनी आयु पूर्ण हो जाने पर पाप पुण्य के अनुसार नरक त्रियंच मनुष्य आदि अनेक भेद रूप गतियों को चले जाएंगे। एक ही परिवार में बिल्कुल ब्लड रिलेशन वाले सगे, और कोई मोक्ष जा रहा है, कोई नरक जा रहा है, कोई स्वर्ग जा रहा है, मिलते हैं पुराणों में उदाहरण। रावण कहाँ गया, इंद्रजीत कहाँ गए, मंदोदरी आदि वो कहाँ गए, अलग अलग है। रामचंद्र जी सगे भाई जो एक दूसरे के बिना रह ना सकें, बलभद्र नारायण, एक नरक जाते हैं, एक मोक्ष जा रहे हैं। क्या स्थितियां हैं? ये सब अपने अपने परिणामों के अनुसार, अपने अपने परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। कोई भी किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं, हम न किसी के, कोई ना हमारा। पुण्य पाप के अनुसार 2 दिन आपका उपकार अपकार करके संसार में आकर रुलते रहते हैं। इस संसार में सभी जीवों की भिन्न भिन्न प्रकृति है, किसी का स्वभाव किसी दूसरे से मिलता नहीं है। स्वभाव मिले बिना कैसी प्रीति, ये कौन सा स्वभाव मिलता नहीं है? संसार, देखो क्या कह रहे हैं, संसार में सभी जीवों की भिन्न भिन्न प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव। सब जीवों का स्वभाव अलग अलग है। कौन सा स्वभाव अलग अलग है? सब जीवों का स्वभाव अलग अलग है। कौन कौन सा अलग अलग स्वभाव है? कौन सा स्वभाव अलग समझ आ रहा है? बोलिए सरिता जी। अच्छा, जीव स्वभाव का अलग, स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव क्या है ये बताइए। ज्ञान दर्शन। बढ़िया। जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। अब सब जीवों का अलग अलग स्वभाव है, तो किसी का तो ज्ञान दर्शन है और किसी का स्पर्श रस गंध वर्ण है। ऐसा अलग अलग स्वभाव है क्या? यहाँ स्वभाव किसको कह रहे हैं? अब मैं एक पूछती हूँ, आप लोगों से जवाब, नहीं तो फिर क्लू दूंगी। बोलिए दीपिका जी। ये जो व्यवहार से स्वभाव है उसको कहा है यहाँ पर। बढ़िया। कुछ अपन ने पढ़ा था, उसका रेफरेंस दे सकते हैं? कल अपन ने पढ़ा था। कर्मों के उदय के अनुसार सबका अपना अपना स्वभाव है, और ये जैसे बताया ना, परिशील सहाओ जीवन काल अड़ाए संबंधो कड़यो बले मलम्बा, कड़यो बले मलम्बा। ठीक है, गाथा की जरूरत नहीं है। अ, यहाँ स्वभाव जो कह रहे हैं कर्म के उदय जनित जो है, लेकिन मैं रेफरेंस सही नहीं आया। हाँ, स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव है, उसमें पर की आवश्यकता नहीं, जो सहज स्वभाव होता है वो स्वभाव है। लेकिन हम तो सब अभी विभाव में रम रहे हैं, कर्म उदय जनित।
कषायों में रम रहे हैं, इसलिए अलग स्वभाव है ऐसा करना। देखो यहाँ जो कह रहे हैं ना, सब जीवों का भिन्न भिन्न स्वभाव है। तो कल जो अपन ने पढ़ा था ना कि घातिया कर्म गुणों को घातते हैं, तो वहां भी गुण शब्द, गुण स्वभाव, तो किसको घात रहे हैं? तो मूल जो गुण, जो द्रव्य, मतलब जो निश्चय से जो गुण है, जो जीव के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं, उनको नहीं घातते हैं। तो वहां गुण का अर्थ क्या किया है? पर्याय को। तो यहाँ पर भी अलग अलग जीवों का अलग अलग स्वभाव है। इसका मतलब क्या है? वो अलग अलग रूप से पर्याय स्वभाव, मतलब वो द्रव्य रूप वाला स्वभाव नहीं, यहाँ पर्याय स्वभाव की बात है। जो अलग अलग स्वभाव है का मतलब पर्याय स्वभाव की बात है। कि कोई संतोषी प्रवृत्ति का है, किसी को बहुत तृष्णा है, कोई लोभी है, कोई क्रोधी है, कोई मानी है। ये सब जीवों के अलग अलग स्वभाव हैं। ये अलग अलग दिखते हैं। ज्ञान दर्शन रूप मूल स्वभाव में अंतर नहीं है, वो तो सब जीवों में एक सा ही है। इसी अपेक्षा से तो जीव एक जाति बन पाई है, नहीं तो अलग अलग इतने सारे द्रव्य हो जाते। लेकिन यहाँ जिस स्वभाव की बात कर रहे हैं कि सब जीवों का अलग अलग प्रकृति स्वभाव, वो पर्याय स्वभाव की बात है। विभाव भी बोल सकते हैं उसको। वो पर्याय स्वभाव अलग अलग है। किसी का स्वभाव किसी दूसरे से मिलता नहीं है। स्वभाव मिले बिना कैसी प्रीति। अब जब स्वभाव ही नहीं भाई, प्रीति प्रेम किस में होता है? जब अपने स्वभाव मिलते हैं आपस में, तब तो एक दूसरे के प्रति थोड़ा हमको प्रेम होता है। और स्वभाव ही नहीं मिलते हो तो बैर विरोध सा रहता है। परस्पर में किसी का अपना अपना विषय कषाय रूप प्रयोजन सदता दिखाई देता है तो उनमें प्रीति हो जाती है। प्रयोजन बिना प्रीति नहीं होती है। दुनिया में जो भी हमें सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में स्वभाव तो किसी का भी नहीं मिलता, पति पत्नी का भी नहीं मिलता। सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों रह रहे हैं साथ और क्यों प्रीति दिखाई दे रही है? क्योंकि अपना अपना विषय कषाय रूप प्रयोजन सदता दिखता है। ये संसार की वास्तविकता है। क्यों थोड़ा बहुत प्रेम प्रीति दिखाई दे रही है? क्यों टॉलरेट करते हैं? जो स्वभाव हमसे मिलता नहीं है दूसरे का, हमारे अलग नेचर है, सामने वाले की अलग नेचर है, फिर भी टॉलरेट करते हैं। क्यों करते हैं? कि कोई ना कोई अपना प्रयोजन सदता है अपना। ये फैक्ट है, ये संसार की वास्तविकता है। ये अपना अपना विषय कषाय रूप प्रयोजन सदता दिखाई देता है तो उनमें प्रीति हो जाती है। प्रयोजन बिना प्रीति नहीं होती। इस समस्त लोक में बालू रेत के कण के समान किसी का किसी से संबंध नहीं है। बालू रेत के कण के समान मतलब बालू रेत होती ना, वो एकदम ड्राई रूखी होती है, वो चिपकती नहीं है, उसका किसी से संबंध नहीं होता है। ऐसे कह रहे हैं कि किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है वास्तव में। नास्ति सर्वोपि संबंध, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध होता ही नहीं, होता ही नहीं है। फिर संबंध तो बताए थे, कल तो पढ़ाए थे दो संबंध कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बस कर्ता कर्म संबंध नहीं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ, वो संसार में सभी द्रव्यों में परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, कर्ता कर्म संबंध किसी के साथ भी नहीं है। तो यहाँ संबंध नहीं है का मतलब कर्ता कर्म पने का निषेध कर रहे हैं। कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जैसे बालू के भिन्न भिन्न कण किसी जल आदि चिकने पदार्थ का साथ हो जाने से मुट्ठी में बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं, चैप दूर होने पर कण भिन्न भिन्न बिखर जाता है। उसी प्रकार समस्त पुत्र स्त्री मित्र बंधु स्वामी सेवकों का संबंध है। जब तक अपना कोई भी विषय अभिमान लोभादि कषाय सदता दिखाई देता है, तभी तक प्रीति जानो। जब तक अपने काम निकलते दिखाई देते हैं, तब तक उनमें प्रीति रहती है। जिनसे अपने इंद्रियों के विषय नहीं सदते, अभिमान आदि कषाय पुष्ट नहीं होते, उनके रूखे परिणामों से प्रीति नहीं होती। बिना प्रयोजन भी जगत में कहीं प्रीति, अब ये तो कह रहे हैं मतलब जितना ये जो संबंध है, जो प्रीति दिखाई दे रही है, ये इतनी सी देर की है कि जैसे बालू मिट्टी में थोड़ा पानी डल जाए तो वो थोड़ी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही पानी सूखता है तो वैसे ही सारे कण अलग अलग हो जाते हैं। वैसे ही थोड़ा हमारा कोई प्रयोजन है तो आपस में प्रीति दिखाई दे रही है। अब कोई कहे बिना प्रयोजन भी, तो बिना प्रयोजन भी जगत में कहीं प्रीति देखी जाती है।
कि ऐसी बात नहीं है। आप जो कह रहे हो ना कि विषय कषाय के प्रयोजन से ही प्रीति होती है, तो कोई खड़ा हो सकता है सामने, विचार आ सकता है कि ऐसा तो नहीं है सभी स्वार्थियों प्रयोजन से ही करते हो। तो कह रहे हैं कि जो बिना प्रयोजन देखी जाती है वह लोक लाज के अभिमान से, आगामी कुछ प्रयोजन की आशा से तथा पूर्व काल के उपकार को लोपूंगा तो लोक में मेरा कृतघ्नीपना दिखाई देगा, इस भय से मीठे वचनादि रूप प्रीति करता है। यदि बिना प्रयोजन, किसी से अब कोई प्रयोजन सधने वाला नहीं है, फिर भी प्रीति दिखाई दे रही है, तो भी वो कहीं ना कहीं कुछ पिछला कि कुछ अगला कि कोई लोक लाज, कोई अभिमान, इस ना किसी तरह से कोई ना कोई ये कषाय का प्रयोजन उसमें साथ रहता ही है। कषाय विषयों के संबंध बिना प्रीति होती ही नहीं है, वही देखते भी हैं जिससे अपना अभिमान सदता दिखता है। धन का लाभ, विषय भोगों का लाभ, आदर बढ़ाई, अपना पूज्यपना होने का लाभ, वह यश के लिए या किसी प्रकार की आपत्ति के भय से प्रीति करता है। विषय कषायों के चैप के बिना प्रीति होती ही नहीं है। चैप मतलब वो विषय कषाय रूप थोड़ी जो चिकनाई से, पानी से भी बंधा दो, पानी में भी कुछ ना कुछ, यद्यपि पानी में चिकनाई अपन तो कहते कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होती तब तो वो पानी से भी इकट्ठा हो पाता है ना। हम आटा गूंथते हैं तो पानी की सहायता से ही तो गूंथ पाते हैं। तो कुछ ना कुछ जो भी है माइनर, वो उसमें अंश होता है, वो उसको चैप बोल रहे हैं। बिना कषायों के चैप के प्रीति होती ही नहीं है। सभी अन्य है, कोई अपना नहीं है। माता भी पुत्र का पोषण करती है, सो वह भी दुख में, वृद्धपने में अपना आधार जानकर पोषण करती है। पुत्र भी माता का पोषण करता है, सो वह ऐसा विचार कर करता है, यदि मैं माता की सेवा नहीं करूंगा तो जगत में मेरे कृतघ्नीपने का अपवाद होगा तथा 5 आदमियों में मेरी उच्चता नहीं रहेगी। ऐसे अभिमान से प्रीति करता है। बैरी भी उपकार, दान, सम्मान आदि करने से ही अपने मित्र हो जाते हैं, आदि करने से अपने मित्र हो जाते हैं तथा अपने अति प्यारे पुत्र भी विषयों को रोकने से, अपमान, तिरस्कार आदि करने से क्षण मात्र में अपने शत्रु हो जाते हैं। यानी जहां विषय कषाय की पुष्टि हो रही है तो शत्रु भी मित्र हो जाएगा, और विषय कषायों में जरा भी बाधा डाली तो प्रिय पुत्र वो भी शत्रु हो जाता है। अपने तो यहाँ अभी समझ लो जितने भी मुगल शासक हुए, तो वो राज्य के लोभ में सबकी हिस्ट्री मतलब यही है कि वो अपने पिताजी को मार के राज्य प्राप्त किया है। जितने वो मुगल शासक हुए, इतनी सी बुद्धि नहीं चली कि पिताजी मर जाएंगे तो वैसे ही राज्य तो अपने को ही मिलना है, पिताजी के बाद उन्हीं के तो बेटा है। लेकिन फिर भी वो आसक्ति इतनी पहले चाहिए, जल्दी चाहिए, ये क्यों राजा बने रहे, तो पिता को मार मार के राज्य प्राप्त कर रहे हैं। ये ऐसे पुत्र भी वैरी हो जाते हैं। अतः किसी का कोई मित्र भी नहीं, शत्रु भी नहीं। उपकार अपकार की अपेक्षा ही मित्रपना शत्रुपना है। संसारियों का जो अपना विषय अभिमान पुष्ट करे वह मित्र है, और जो विषय अभिमान रोके वह शत्रु है। कौन मित्र है और कौन शत्रु है? कि जो अपने फेवर में चलता रहे, अपने अनुकूल बात करे, अपने अनुकूल रहे, बस वो मित्र है। और जो थोड़ा अपने से प्रतिकूल हो वो शत्रु हो जाता है। अपना अभिमान जैसे पुष्ट करे, अ, अपना अभिमान पुष्ट करे, हाँ मतलब हमारे हिसाब से चले तो हमारा अभिमान पुष्ट होता है, तो वो शत्रु दिखते हैं, वो मित्र दिखते हैं। जगत का ऐसा स्वभाव जानकर अन्य में राग द्वेष का त्याग करो। यहाँ जो बहुत प्यारे स्त्री पुत्र मित्र बांधव तुम्हारे हैं, वे सभी स्वर्ग मोक्ष का कारण जो धर्म, संयम, वीतरागता है, उनमें अत्यंत विघ्न करने वाले हैं। वे हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि महान अनीति रूप परिणाम कराकर नरक आदि कुगति पाने का बंध कराते हैं। वे ही बड़े बैरी हैं। यानी जिनको, जो हमको ये लग रहा है ना कि हमारे प्रिय हैं, वो वास्तव में हमारे धर्म में, वितरागता में वो बाधा पहुंचाते हैं। देखो अगर किसी की ऐसा हो ना, समाधि वगैरह की स्थिति हो किसी की,
तो वो समाधि के टाइम में क्या करते हैं कि परिवारजनों को आना बंद कर देते हैं, इनके पास मत आओ, और बस कोई साधर्मी कोई संबोधन करने आ रहे हैं वो आसपास रहो, ऐसा होता है ना। क्यों परिवारजनों को क्यों आना बंद कर देते हैं? ये सब मोह बढ़ावन हारे बैरी हैं जगजिए के, कि वो परिवारजन आके वो देख देख के खुद दुखी होंगे और इनको दुखी करेंगे, और फिर मोह से कुछ ना कुछ जो धर्म के प्रतिकूल हो, ऐसी बात ही कि देखो मोह में आके ऐसे करते हैं। कोई अपना बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, अब मान लो अपना उपवास है और छोटा बच्चा हो, वो कहे कि मम्मी है कि दादी है कि जिनके साथ मैं भी करूंगा, आप आज भोजन नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा। तो अपने को क्या लगता है मोह में आके 5 7 10 साल का बच्चा है, अभी कैसे करेगा, तो उसको कुछ भी खिलाते हैं, और ये तो ले सकते हैं उपवास में, ये तो चल जाता है, ऐसा करके उसको बहलाते हैं। अब उसको कुछ ज्ञान है नहीं, तो वो ऐसा करके, तो वे क्या कर रहे हैं, वो धर्म करना चाह रहा है, अभी व्यवहार धर्म की बात समझो कि वो धर्म करना चाह रहा है, लेकिन ये मोह में आके वो कह रहे हैं वो अपने धर्म से ये है ना, ये सब अपने जो संयम आदि है उससे च्युत कराने में लगे रहते हैं। धर्म संयम वीतरागता है, उसमें विघ्न करने वाले हैं, विघ्न शब्द दिया है, उसमें विघ्न करने वाले हैं। कोई अपने को कोई नियम वगैरह अपन ने ले रखा हो, और फिर कोई बीमारी हो, कोई स्थिति हो, वो घर वाले क्या कहेंगे? मान लीजिए कि आज मेरे बुखार हो रहा है और आज मेरे को उपवास करना है, तो अब घर वाले क्या कहेंगे कि नहीं, बुखार हो रहा है उपवास मत करो। वो वो अभी अपन व्यवहार धर्म के हिसाब से ही मतलब बात कर रहे हैं, वो धर्म, हम धर्म करना चाह रहे हैं, उपवास करना चाह रहे हैं, और वो क्या करेंगे, मोह में पड़ के विघ्न करेंगे। तो ये वो मोह बोलता है, मोह के कारण ऐसी स्थिति होती है। इस जीव को जो मिथ्यात्व विषय कषाय आदि से रोककर संयम में 10 लक्षण धर्म में प्रवृत्ति कराते हैं, वे मित्र हैं। और कौन है वो मित्र? वे निर्ग्रंथ गुरु ही हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए वो ऐसा राग होता ही है, साधर्मियों से भी जब ज्यादा वो हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ऐसा राग आ ही जाता है कि मत करो, रहने दो। साधर्मियों में भी, घर वालों में तो हो ही जाता है। तो इसलिए जो वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु हैं, वे ही ये सब विषय कषाय मिथ्यात्वादी से रोककर संयम में 10 लक्षण धर्म में प्रवृत्ति कराते हैं, वे ही हमारे सच्चे मित्र हैं। यह आत्मा स्वभाव से ही शरीर आदि से भिन्न लक्षण वाला चेतनामय है। देह पुद्गल में अचेतन जड़ है। जब देह ही भिन्न है, अन्य है, विनाशी है, तो इसके संबंधी स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब धन धान्य स्थान आदि भिन्न कैसे नहीं होंगे? यह शरीर तो अनेक पुद्गल परमाणुओं के समूह से मिलकर बना है। वे शरीर के परमाणु भिन्न भिन्न होकर बिखर जाएंगे, और आत्मा चैतन्य स्वभाव अखंड अविनाशी बना रहेगा। अतः सभी संबंधों में अन्यपने का दृढ़ निर्णय करो। अन्यत्व भावना चल रही है ना, ये सभी संबंध ये मुझसे अन्य है, भिन्न है, ऐसा निर्णय करो। कर्म के उदय जनित राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि भी भिन्न है, विनाशीक हैं, तो अन्य शरीर आदि के संबंधी अन्य कैसे नहीं होंगे? इसलिए अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव के सिवाय अन्य जो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म, शरीर परिग्रह आदि नो कर्म, ये सभी आत्मा से भिन्न है। ये जो पुत्रादि हैं वे तो अन्य गति से आए पाप पुण्य स्वभाव कषाय आयु कायादि से संबंध रूप दिखाई देते ही हैं। तुम्हारा स्वभाव पाप पुण्य और इन सब से अन्य है, पाप पुण्य से भी अन्य है। कहा ना कि ये सब राग द्वेष मोह के भाव ये भी आत्मा से भिन्न है, तो बाहरी पदार्थों से तो अन्य ही है। अतः अन्यत्व भावना भाव जिससे इनकी ममता जनित घोर बंध का अभाव हो जाए, इस प्रकार अन्यत्व भावना का वर्णन किया। इस तरह से हम इस शरीर और स्त्री पुत्र आदि से अपने आप को अन्य भिन्न जाने, इसी भावना से अभी की चर्चा विराम देते हैं। 1-2 मिनट में शुरू करते हैं फिर।